मैं पंकज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस हीरोज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। हमारी पिछली वीडियोज़ को जो आपने इतना सारा प्यार दिया है ना, हम उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, वीडियो के कंटेंट और मटेरियल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन शेयरिंग आपको जारी रखनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अच्छे से अच्छे और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो हमारी इस सीरीज हमने चलाया हुआ है, सिलेबस चलाया हुआ है, जो स्पेशली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और एयरफोर्स या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, जिन एग्जाम्स में मैथ या कम्पिटिटिव मैथ बोले अगर हम अच्छे से, एप्टीट्यूड अगर वो आता है तो आपको ये वीडियो उन एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आप अपना प्यार हमारे प्रति जारी रखिए। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की। पहले हम एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। एवरेज के 3 पार्ट थे, हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है? किसी धनराशि पर साधारण रूप से लिया गया ब्याज, यानी जो सीधा सीधा लिया जाए, ठीक है, वही होता है हमारा साधारण ब्याज। मतलब कोई राशि दी है आपने, किसी वार्षिक दर से आपने राशि दी है उसको, किसी भी बंदे को आपने कोई राशि दी है, किसी परसेंटेज से आपने उसको राशि दी है, ठीक है, दर से राशि दी है। उसके बाद कितने समय के लिए उसको राशि दी गई है, उस पर उसका जो ब्याज बनेगा वही हमारा होता है साधारण ब्याज। देखिए, जो इंटरेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, साधारण ब्याज और दूसरा बोलूँ तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, या इसको बोल सकते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज जो साधारण रूप से लिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जाए वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में यानी साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी मैं नहीं करूंगा, इस टॉपिक को हम आगे करेंगे, ठीक है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी राशि है, मान लीजिए P कोई मूलधन है हमारा, प्रिंसिपल है, P इक्वल टू प्रिंसिपल, या इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मूलधन, ठीक है। उसके बाद इसके जो आर होता है रेट माने तो दर, ठीक है। उसके बाद होता है टाइम, T फॉर टाइम समय, ठीक है। तो हम इन तीनों चीजों का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी राशि है किसी भी बंदे को अगर मैं दूंगा, ठीक है, तो वो मूलधन होगी, जो हमने उसको राशि उधार दी है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें वो ब्याज देगा, ठीक है, वो हमारी मूलधन होगी। रेट वो होती है जिस रेट से हम ब्याज लेते हैं, ठीक है, जिस रेट से हम उसे उधार दे रहे हैं, जब उससे जो हमें ब्याज मिलता है वो में रेट होती है, ठीक है। उसके बाद टाइम होता है हमारा समय हमारा मंथ में, डेज में, या फिर ईयर्स में, जैसे भी हो ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम साधारण ब्याज निकालते हैं,
यानी साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं लिखता हूं अगर, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखिए ये मेरे पास में है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए P के ऊपर पूरा डिपेंड करता है R और T। R और T ये ही है सबसे जो ज़्यादा, जो इस मूलधन को यानी प्रिंसिपल को, R T दोनों ही ऐसे मतलब कंपोनेंट हैं जो साधारण ब्याज को निकालने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो साधारण ब्याज को कम ज़्यादा करते हैं वो R और T का ही खेल होता है। ठीक है, हम इस चैप्टर को कंसेप्चुअल और ट्रिक दोनों तरीके से करेंगे। देखिए मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हमें क्वेश्चन उस टाइप से करना चाहिए जिस टाइप से हमें सबसे छोटा पड़े पेपर में, जिस टाइप से वो सबसे आसानी से हो जाए, या वो हमारा कंसेप्चुअल हो या वो हमारा ट्रिक से हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे ये होता है सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद होता है अमाउंट। देखिए अगर मैं अमाउंट बताऊं, अमाउंट यानी ए से अगर मैं इसको डिनोट करता हूं, ठीक है, ए अमाउंट, यानी इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मिश्र धन। अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट होता क्या है, मिश्र धन यानी होता क्या है, जब हम मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए आपने किसी को धनराशि दी है, कोई उधार दे दी है, ठीक है, किसी रेट से दे दी, किसी टाइम से दे दी, ठीक है, उसके बाद जो आपके पास साधारण ब्याज आ रहा है ना, साधारण ब्याज आने के निकल के आ गया, उसके बाद जब वही बंदा आपको रिटर्न करके जा रहा है पैसे, ठीक है, आपको रिटर्न करके जा रहा है, वो मूलधन तो करेगा नहीं, वो आपको इंटरेस्ट भी साथ में देगा, तो दोनों को मिलाने के बाद जो अमाउंट हमें मिलेगी वो होती है मिश्र धन। गॉट इट? ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा हमारा, अमाउंट होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है इसमें। ठीक है, और ट्रिक से जो हम करेंगे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देख लीजिए इनको। ठीक है, इस शीट में हम इस चैप्टर के हम 14 से 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कुछ आज करेंगे, कुछ अगली वीडियो में करेंगे। तो आज मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कराने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में मुझे बोल क्या रहा है, मुझे बोल रहा है कि अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट्स टू ₹480 इन 4 years, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। देखिए कहना क्या चाह रहा है ये, देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई धनराशि है जो 400 रुपए से 480 रुपए दी जाती है 4 साल के बाद। ठीक है, अगर रेट को यानी दर को 2% तक बढ़ा दिया जाए तो वही मिलने वाली राशि या बोल लीजिए मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। देखिए प्रिंसिपल मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे प्रिंसिपल दिया 400, बोला है ना कि 400 अमाउंट्स टू 480, यानी मुझे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मुझे प्रिंसिपल दिया है 400। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मुझे बोला गया है कि 480 हो जाती है राशि जो हमारी। ठीक है, यानी जो अमाउंट है वो 480 है। टाइम कितना दिया हुआ मुझे, 4 साल का, यानी 4 years का टाइम दिया हुआ मुझे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास अमाउंट है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ही बताया था। तो यहां से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रिंसिपल इधर चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं तो अमाउंट कितना है मेरे पास में
480, और यहां से प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में 400। तो कितना आ जाएगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट? मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यहां से 480 में से 400 घटाऊंगा तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 80 रुपए। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला है कि अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद मिश्रधन क्या होगा। देखिए मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है इनको निकालने के लिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे तो मेरे पास रेट नहीं है, तो पहले मुझे रेट निकालनी पड़ेगी। देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यही बताया था। तो चलिए पुटअप करते हैं इसमें। देखिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास में 80 है, ठीक है, P कितना है मेरे पास में 400, पुट कर दीजिए। आर मुझे निकालना है। T क्या है मेरे पास में, T है 4 साल यानी 4 ईयर्स डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो गई। देखिए 4 गुना 4 16 और 16 पंजे 80। ठीक है, यानी रेट कितनी आई है मेरे पास में, रेट आई है मेरे पास में 5%। ये 5% पर एनम रेट आई है हमारी, ठीक है, या 4% पर ईयर, जो भी आप बोलो, पर एनम। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि हमें कि रेट को जो हम 2% और बढ़ा देते हैं, यानी रेट अगर 5% है इसको 2% और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेट 7% हो जाएगी। रेट को अगर 5% दिया हुआ है, अगर मैं उसको रेट को 2% और बढ़ा रहा हूं तो यानी 7% कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला है कि अमाउंट कितनी हो जाएगी। उसके लिए पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट, अब देखिए P कितना है मेरे पास में 400, R कितना है 7 और T कितना है मेरे पास में 4 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, तो कितना आ गया, देखिए 4 सत्ता 28, 28 चौका 112। ठीक है, तो ये 112 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मुझे अमाउंट निकालनी है, तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए साथ में। मुझे अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे। ठीक है, तो 400 प्लस 112 कितना हो जाएगा मेरे पास में 512। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, अमाउंट यही निकलेगी 400 प्लस 112। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको अमाउंट लेनी है। पहले अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल घटाता हूं तो हमारे पास में ऐसा ही आ जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद हमें क्या निकालना होगा, हमें रेट निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि रेट हमारे पास नहीं दी हुई है, हमें रेट निकालनी होगी। अब हमारे पास जो रेट आ गई है उस रेट को बोला गया है कि 5% जो आई है उसको 2% और बढ़ा दिया गया है, यानी उसको 7% कर दिया गया है। अब जो 7% कर दिया गया है तो उससे हमें मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन के लिए पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो निकालेंगे वो हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is, देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई एक धनराशि है वो अपने स्वयं का 7/6 हो जाती है। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। किसी एक जो सर्टेन रेट है, कोई एक निश्चित दर है, हमें ज्ञात नहीं है, और हमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर निकालनी है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि जो सम ऑफ मनी है ना वो 7/6 हो जाती है। तो इस मतलब मान लीजिए कि कोई धनराशि है, किसी धनराशि का कुछ होगी, मतलब मिश्रधन होगी वो। ठीक है, तो वो कुछ तो मूलधन रहा होगा उसका। ठीक है, 7/6 है। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूं कि मैं लेट प्रिंसिपल है जो मेरे पास में दिया नहीं हुआ है ना, मुझे लेट प्रिंसिपल है जो मुझे, मैं क्या मान लेता हूं 6 मान लेता हूं, क्योंकि 7/6 है ना। तो अमाउंट कितनी हो गई है मेरे पास में, अमाउंट हो गई है मेरे पास में 7। ऑब्वियस ही बात है, 7/6 है ना,
देखिए 7/6 है, ये 7/6 हो जाती है, यानी 6 से 7 हो जाती है, 6 रही होगी और 7 हो गई है, यानी प्रिंसिपल हमारा 6 रहा होगा और अमाउंट हमारी 7 हो गई है। तो वही फिर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे हम, अमाउंट में से प्रिंसिपल, ठीक है। तो 7 में से 6 करेंगे यानी 1, ठीक है। ये यूनिट है, इसको यूनिट माना है मैंने, यूनिट, ठीक है। अब 7 यूनिट में से 6 यूनिट घटाया मैंने, 1 यूनिट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो कितने 3 साल में हुआ है मेरे पास में, ठीक है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था मेरे पास में, वही फिर से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे पास में, 1 यूनिट, और प्रिंसिपल क्या है मेरे पास में, 6 यूनिट, और रेट क्या है मेरे पास में, मुझे निकालना है। टाइम कितना है मेरे पास में, टाइम मुझे दिया हुआ है 3 ईयर्स का, ठीक है। तो 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ से डबल दिए 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेट निकालना है मुझे, अब यहाँ से 1 है, तो R को अगर मैं निकाल लूँ तो ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, ठीक है। नीचे कितना आ गया मेरे पास में, ये नीचे आ जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 आ गया। अब इसको अगर मैं काटता हूँ, 2 से काटो, यहाँ से 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आएगा 2 निमा 18, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 9 पंजे 45, 5 9, 5 सही 5/9 पर एनम, ठीक है। ये हमारी रेट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई सिंपल इंटरेस्ट है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर्स बाय ₹42, द सम इज। देखिए बोल रहा है कि कोई धनराशि कोई धनराशि है, उस पर साधारण ब्याज है 5% से 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, ठीक है। 2 टाइम दिए हुए मुझे, 3 साल भी दिया और 4 साल भी दिया हुआ है, ठीक है। उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस होगा वो ₹42 होगा, ठीक है। तो मुझे सम निकालना है, यानी मुझे वो धनराशि निकालनी है, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट टाइम 100। देखिए अब मेरे पास में प्रिंसिपल मुझे नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल तो हमारा कांस्टेंट हो गया भाई, इसको अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे दिया नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है ना, मुझे अभी दिया नहीं हुआ है मुझे, ठीक है। तो खेल किस चीज पे चलेगा, आरटी पे चलेगा। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, ये ट्रिक है भाई, इस ट्रिक को कैसे बनाएंगे हम, ये आरटी से। अगर ये आरटी का खेल मैं पकड़ लूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए रेट कितना दिया हुआ मुझे, 5% का दिया हुआ है, ठीक है। T1 क्या दिया हुआ मुझे, 3 ईयर्स दिया हुआ है, और T2 जो टाइम है सेकंड, वो कितना दिया हुआ है, 4 साल का दिया हुआ है, यानी 4 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे दिया हुआ है कि इस एक सिंपल इंटरेस्ट में से, पहले सिंपल इंटरेस्ट में से या दूसरे सिंपल इंटरेस्ट में से, जब दूसरे सिंपल इंटरेस्ट में से मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करता हूं तो ₹42 का अंतर आता है मेरे पास में, ठीक है। देखिए क्या होगा, आरटी अगर मैं निकाल लूं यहां से, आरटी वन कितना होगा, 5% इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। यहां से RT2 निकालूंगा, अगर मैं RT2 निकालूं तो यहां से क्या हो जाएगा, 5% इंटू 4, 5% इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं
डिफरेंस लेना है ना मुझे, इनका डिफरेंस लेना है मुझे, ठीक है। मुझे डिफरेंस दिया हुआ 42 रुपये, तो RT2 माइनस के RT1, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे पास में 20 माइनस 15, 20% माइनस 15%, यानी 5%, ठीक है, 5% हो जाएगा मेरे पास में RT, ये डिफरेंस इनका। अब देखिए मुझे दिया क्या हुआ है कि मुझे जिसका डिफरेंस दिया हुआ वो 40 रुपये दिया हुआ है, 42 माफ कीजिएगा, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 5% की वैल्यू कितनी दी है, 42 दी हुआ है, ठीक है। अब मुझे मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो मुझे यहां से 100% की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, क्या हो जाएगी 42 डिवाइड बाई 5। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या होगी 42 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। यहाँ से अगर मैं काटता हूँ 5 को 100 से काटूंगा तो 20, ठीक है, और 42 दूनी 84, यानी 840 रुपये। 840 रुपये मेरे पास में सम होगा, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है, इसको आप अगर करना चाहो तो यहाँ से अगर RT1 ये मल्टीप्लाई कराने की भी जरूरत नहीं है आपको ये निकालना है ना RT2 RT1। इसको अगर आप करना चाहो तो यहाँ से सीधा ऐसे कर लीजिए, देखिए इसको आप सीधा ऐसे यहाँ से ये कर लीजिए कि R कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 कर लीजिए, ठीक है। R कितना है 5% है, ये कितना T2 माइनस T1, यानी 4 में से 3 गया 1, आप सीधे 5% लिख लीजिए। आपको इसकी भी करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा यहां से कर लीजिए। आपको तो डिफरेंस लेना है ना बस, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 years इज ₹13.50 पैसे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि 2 सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास में, ठीक है। एक 1500 रुपए की राशि को 2 अलग अलग जगह पे लगाया जाता है, ठीक है। 2 सिंपल इंटरेस्ट आते हैं, एक 3 साल पे, ठीक है, 3 साल पे ही लगाए जाते हैं दोनों। जो उनका डिफरेंस है वो कितना आता है मेरे पास में 13.50 आता है मेरे पास में। तो पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यानी ब्याज की दर कितनी होगी मेरे पास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसको मैं डायरेक्ट मतलब ट्रिक से ही कराऊंगा, ठीक है, आप पकड़िएगा इसको, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। देखिए ये होता है हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट इसको 1 करूं, इसको 1 करूं, इसको 1 करूं, इसको 1 करूं, देखिए मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल तो सेम ही है, तो P इसको मैं P ही रहने देता हूं, ठीक है। R1 हो जाएगा, T समय भी मेरे पास में एक ही है, दोनों के लिए बराबर है, तो इसको भी मैं T रहने देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर सेकंड है तो इसको P इंटू R2 इंटू T डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये घटाऊं, इसमें से ये घटाऊं तो SI1 माइनस SI2 क्या हो जाएगा P इंटू T, ठीक है, PT कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या बच जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट पुटअप हो जाएगा हमारा, यहाँ से इस फॉर्मूले को हम ट्रिक बना सकते हैं इसकी, ठीक है। ये डायरेक्टली पुट कर सकते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है। और हम इसको डायरेक्टली पुट करेंगे। देखिए डिफरेंस कितना दिया मुझे सिंपल इंटरेस्ट का 13.50, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500, रेट कितना दिया, ये टाइम दिया मुझे 3 साल का। R1 माइनस R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो वो डिफरेंस है वो मुझे निकालना है, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं काटूँ तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। इसको अगर मैं इसको नीचे 2 जीरो ले लेता हूँ, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से ये 135 हो गया अब, ठीक है। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 तिया 135, ठीक है। तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या है मेरे पास में 3/10, यानी कि 0.3% पर एनम, ठीक है। आ गया ना, R1 माइनस R2 0.3% पर एनम आ गया मेरे पास में, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि अ सम ऑफ ₹10,000 इज लेंटली पार्ट एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द टू पार्ट्स आर। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि एक 10,000 रुपए की धनराशि है, उसको दो भागों में लगाया जाता है, ठीक है। पहले पार्ट को 8% की दर पे लगाया जाता है और दूसरे पार्ट को 10% के, जो बचा हुआ पार्ट है उसको 10% की दर पे लगाया जाता है। और जो दोनों का मतलब अगर ईयरली इनकी एवरेज औसत जो दर है वो 9.2% दी है, तो दोनों पार्ट निकालने को बोला गया मुझे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं करने के दो तरीके बताऊंगा आपको, बेसिक से भी बताऊंगा और दूसरा ट्रिक यानी एक मेथड एलिगेशन किया था हमने, एलिगेशन से भी इस कंसेप्ट को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास में बोला नहीं हुआ कि मुझे ये दिया हुआ है कि 10,000 हैं जो दो पार्ट में लगाया जाता है, एक 8% की दर पे लगाया जाता है और दूसरा किस, देखिए 10,000 रुपए की राशि है, एक 8% पे लगाई जाती है तो दूसरे 10,000 पे लगाई जाती है। अब मुझे नहीं पता कितनी लगाई जाती है, ठीक है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि 8% पे ये है, मान लीजिए 8% पे x है तो दूसरे पे कितनी होगी 10,000 माइनस x होगी, ये मान लेते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रिंसिपल है, लेट प्रिंसिपल है जो x है, ठीक है, एट 8%, ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो x है, लेट p इक्वल टू, ठीक है, लेट p इक्वल टू x इक्वल टू माफ कीजिएगा x इक्वल, जो प्रिंसिपल है वो x है एट 8%, ठीक है, यानी p1, ठीक है। तो p2 क्या बचेगा, जो दूसरी धनराशि है, ठीक है, जो दूसरी दर पे लगाई, कितनी बचेगी 10,000 थी मेरे पास में टोटल, तो ये बच जाएगी 10,000 माइनस x एट कितना 10%। लेकिन जो धनराशि टोटल है वो कितनी है मेरे पास में 10,000 है टोटल, ठीक है। टोटल धनराशि मेरे पास में कितनी है, टोटल धनराशि मेरे पास में 10,000 है, ठीक है। और मुझे बोला गया कि जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट है 9.2% दी हुई है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ में जोड़ देगा, देखिए मेरे पास में टाइम की कोई बात नहीं की है, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ का टाइम मुझे, देखिए मैं इसके इक्वल में ये दोनों रखूंगा तो टाइम दोनों से कट जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं P1 की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ से x इंटू 8% डिवाइड मल्टीप्लाई बाय T1, मतलब T कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू 100 प्लस के 10,000 माइनस x इंटू 10 इंटू टी डिवाइड बाय 100 इक्वल टू क्या होगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास में टोटल वाला आएगा, जो मुझे एक्चुअली आया है ना, एवरेज आया, वो तभी तो आएगी जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ से टी तो कॉमन ही है, वो मतलब कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ से पी कितना है मेरे पास में 10,000 है, रेट कितना है 9.2 है, टाइम टी है डिवाइड बाय 100। एक्चुअली एक बात बताऊं मैं आपको, ये आपको 100 पता कहाँ से आया, ये जो हम फॉर्मूले में लिखते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये 100 है ना हमारा, जो हम रेट होती है ना हमारी परसेंटेज होती है, ठीक है। और जब परसेंटेज को हम हटाते हैं ना, तो मैंने परसेंटेज में बताया था कि हम नीचे उसका 100 लेते हैं, ये 100 वहीं से आया है, ठीक है।
तो चलिए देखिए, यहां से टी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब में है, कॉमन है, तो टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 100 भी कॉमन है सब में, ये 100 भी सब में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखिए यहां से क्या बचा है, यहां से x इंटू 8 यानी 8x, यहां से क्या बचा है, 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 1 लाख, 1 लाख माइनस के 10x इक्वल टू, यहां से क्या बचा है, या 9.2 इंटू 10,000 यानी 92,000। ठीक है, 92,000 बचा है मेरे पास में। अब देखिए या 8x या माइनस 10x, अगर मैं इन दोनों को उधर ले जाऊं, माइनस 2x है ना, ये देखिए 8x, देखिए 8x माइनस 2x, देखिए पहले मैं इसको इधर ही रख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 लाख, यहां से 8x माइनस 10x यानी माइनस के 2x इक्वल टू 92,000। ठीक है, और अगर मैं 2x को उधर ले जाता हूँ, 92,000 को इधर ले आता हूँ, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, 1 लाख में से 92,000 गए, कितना बच गया 8,000, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 8,000 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो 4,000, यानी 4,000 रुपये। ठीक है, ये x आ गया, और अदर पार्ट क्या आएगा मेरे पास में, मुझे दोनों पार्ट निकालने के लिए बोला गया है। अगर मुझे ये बोलता कि 8% पे निकालना है तो 4,000 होता, अगर मुझे 10% पे बोलता तो अदर पार्ट होता। वो अदर पार्ट में क्या आएगा मेरे पास में, 10,000 में से 4,000 घटा देंगे हम। ठीक है, तो बचा कितना है 6,000 रुपये। ठीक है, ये अदर पार्ट होगा हमारा। ठीक है, आसान है, देखिए कंसेप्चुअल है पूरा, इसको कंसेप्ट से है। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं, एलिगेशन मेथड से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही हमारा एलिगेशन मेथड है। अगर किसी बच्चे को एलिगेशन मेथड नहीं पढ़ा अभी तक तो हमारी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, हमने एलिगेशन को अच्छे से कवर करवाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए एलिगेशन मेथड में हम करते क्या थे, हमारे पास मतलब ऐसे दिया हो कि 2 चीजें दी हो, तीसरी भी हमें उनको औसत दिया हो, तो हम वहां से निकाल लेते थे कि एलिगेशन में ये चीज होगी। ठीक है, देखिए मेरे पास में दिया क्या हुआ है, मेरे पास में एक रेट दी है 8% की, कुछ राशि लगाई थी हमने, वो 8% पे लगाई थी, दूसरी जो हमें राशि लगाई थी वो 10% पे लगाई थी। ठीक है, उनका जो एवरेज था कितना था, 9.2% था। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे करते थे इसको। ठीक है, यहां से कितना बचेगा, अगर 10 में से 9.2 को माइनस करता हूं मैं तो कितना बचेगा 0.8%। ठीक है, अगर मैं 9.2 में से 8% माइनस करता हूं, कितना बचेगा मेरे पास में 1.2%। ठीक है, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया एक तो। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है। ठीक है, यहां से ये पॉइंट से पॉइंट भी कट गया है। ठीक है, अब इसको अगर मैं काटूं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी देखिए ये 2:3 में आ गया मेरे पास में। ठीक है, ये 2:3 में आ गया मेरे पास में। अब देखिए मुझे बोला गया है कि 10,000 रुपए की राशि है, भाई 10,000 रुपए की राशि एक इसमें पहले कुछ इसमें बांटी गई थी, कुछ इसमें बांटी गई थी, यानी कुछ इस रेशो में बांटी गई होगी, कुछ इस रेशो में बांटी गई होगी। ठीक है ना, तो यानी दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 10,000 हो जाएगी, यानी 2 और 3 5, यानी 5 की वैल्यू मेरे पास में 10,000 दी हुई है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 2 की वैल्यू निकाल, पहले 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, 10,000 बटे 5 है, 2 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो कितनी हो जाएगी, ये इसको मैं अगर काटता हूं तो यहां से 2,000 आ जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 इंटू 2 यानी का 4,000, इसको 4,000 रुपए आ जाएगी 2 की वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो बची कितनी वैल्यू, अदर पार्ट में अगर हम 10,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 6,000 आ जाएगा, या फिर इसको यहाँ 3 से भी निकाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो 2,000 इंटू 3 कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपए। ठीक है, ये एलिगेशन से है, एलिगेशन से बहुत ही सिंपल मेथड है।
ठीक है, मैंने आपको बताया था हम क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे, ट्रिक से कंसेप्ट से, दोनों से करेंगे। आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो ट्रिक से कीजिएगा, कंसेप्चुअल लेकिन याद जरूर रखना है आपको। चलिए ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, आखिरी सवाल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 months एट 4% पर एनम इज 129 रुपीज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 months एट 5% पर एनम। तो द सम इज, ये पूछ रहा है हमें बोला क्या गया है कि कोई धनराशि पर जो साधारण ब्याज मिलता है मुझे 8 मंथ के लिए 4% की दर से, वो 129 रुपये कम होता है अगर उसी राशि पर, उतनी ही राशि पर 15 मंथ के लिए 5% की दर से कोई ब्याज निकाला जाए। कहने का मतलब यह है कि कोई अमाउंट है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है मेरे पास में, कोई धनराशि है मेरे पास में, उसको 8 मंथ और 4% की दर से अगर लगाया जाए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास मतलब सम है, सेम अमाउंट है उसकी, ठीक है, सेम सम है, प्रिंसिपल सेम है उसका, ठीक है, 15 मंथ के लिए और 5% की दर से वो निकाला जाए, ठीक है, तो जो उनका डिफरेंस है ना, यानी जो पहले वाला है वो दूसरे से 129 रुपये कम है, उनका डिफरेंस दिया हो मुझे 129 रुपये, तो मुझे सम निकालने के लिए बोला गया। देखिए ये हमने पहले क्वेश्चन ऐसा किया है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए 6th क्वेश्चन है, देखिए दिया क्या हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास में P इंटू आर इंटू टी है, जैसे मैंने बोला है आपको, प्रिंसिपल मुझे दिया नहीं हुआ, मुझे निकालना है, लेकिन खेल तो यहाँ पे आर और टी का है सारा, ठीक है, आर और टी, ठीक है। देखिए मेरे पास में R1 कितना दिया हुआ है, मेरे पास में R1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%, ठीक है। यहाँ से T1 क्या दिया हुआ मुझे, यहाँ से T1 मुझे दिया हुआ है 8 मंथ, ठीक है, इसको मैं 8 मंथ है ईयर्स में कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी पर एनम है ना भाई, ये भी पर एनम है, तो ये भी ईयर्स में होनी चाहिए, यानी 8/12, यानी इसको मैं लिखूं, चल इसको मैं 8/12 ही रहने देता हूँ अभी, 8/12 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा दिया मुझे R2 दिया हुआ मुझे, कितना दिया हुआ मुझे 5% पर एनम, और T2 दिया हुआ मुझे 15 मंथ्स है ना, 15 मंथ्स है, इसको ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर बन गए, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ मुझे, अगर मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है तो ये और ये, ठीक है। यहां से R1 कितना आएगा, R1T1 आएगा मेरे पास में 4 इंटू 8/12, ठीक है, 4 इंटू 8/12 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करूं तो 32/12 आ गया, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, R2T2 क्या आएगा 5 इंटू 15/12, ठीक है, यानी 75/12, ठीक है, 75/12 आया है, ठीक है। तो इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर ये माइनस करता हूं मैं 75/12 माइनस के 32/12, इसके जो इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 129 के इक्वल दिया हुआ मुझे, ठीक है, यानी यहां से क्या आएगा 43/12 आएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में है भाई, ये परसेंटेज में चल रहा है यहाँ पे सब, ये परसेंटेज में आएगा, ये परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में आएगा, ठीक है, ये परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में आएगा, ये भी परसेंटेज में आएगा, यहाँ 129 है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 129 गुना 12 डिवाइड बाय 43, ठीक है। प्रिंसिपल जैसा मैंने प्रिंसिपल बताया कि प्रिंसिपल होता है हमारा 100%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना होगा 43 से इसको मैं काटता हूं तो 43 या 129, तो ये 1% की वैल्यू थी मेरे पास में, 12 या 36 थी, ठीक है,
12 थी या 36 थी, 100% की क्या वैल्यू आएगी, 36 इंटू 100 यानी 3600 रुपये इसकी वैल्यू आएगी, यानी प्रिंसिपल हमारा 3600 रुपये आएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहिए। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियोस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की किसी क्वेश्चन से कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा वो तरीका। ठीक है, आप बोलेंगे तो हम उसको यहाँ वीडियो में भी समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के सब दोस्तों को बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।